ट्रेन के अंदर कोई मजदूर लोग ट्रेवल करते हैं तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक सुमेर सिंह नाम के युवक के साथ में जो हुआ था बीते 7 दिन में, अभी तक आप सभी को पता भी होगा, लेकिन अभी तक उन परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। सुमेर सिंह का परिवार अभी तक धरने पर बैठा है, अभी तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय दीजिए। सुमेर सिंह के साथ में जो हुआ था वह शायद आप सभी को पता है कि बीते 7 दिन पहले सुमेर सिंह के साथ में हुआ था। ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे थे, ट्रेन के अंदर आ रहे थे घर पर, और 20 फरवरी को उनकी शादी होनी थी। शायद आपने ये सुना होगा, लेकिन उन परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। दरअसल पूरा मामला क्या है? हुआ है कि जोधपुर के बेलवा क्षेत्र के गुड़ियाली गांव का रहने वाला सुमेर सिंह चेन्नई के अंदर कार्य करते थे मिठाई का, यानी कि मिठाई की दुकान पर रह रहे थे और मजदूरी कर रहे थे। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि ये मजदूरी हमारे चेन्नई के बीच ही रह जाएगी, घर पर नहीं पहुंचेगी। ये मजदूरी की खुशी ये घर पर नहीं पहुंचेगी। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं था। मजदूरी करने के लिए चेन्नई में जाता है, कार्य करते हैं मिठाई की दुकान पर और वापस घर पर लौटते हैं। शायद घर वालों ने बताया था और उनको पता था कि शादी होने के लिए जा रहे हैं 20 फरवरी को। 20 फरवरी की सुमेर सिंह की शादी थी। तो जैसे ही ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं, लोकल डिब्बे के अंदर, एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, जो चेन्नई से जोधपुर के बीच में चलती है एक्सप्रेस ट्रेन, उनके अंदर बैठ जाते हैं। और सुमेर सिंह ट्रेन के अंदर बैठने से पहले उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे साथ में आगे चलकर ऐसा कुछ होने वाला है। तो जैसे ही बैठते हैं और उसके बाद में एक युवक से कहासुनी हो जाती है सीट को लेकर। युवक ने कहा था कि ये इस सीट से उठ जाओ और यहाँ पर मैं बैठूंगा। तो सुमेर सिंह ने विरोध किया कि मैं नहीं उठ सकता हूँ, क्योंकि लोकल सीट सबकी बराबर होती है, पहले बैठता है उनकी सीट होती है। ऐसा तो है नहीं कंफर्म सीट होती है, लोकल सीट वो होती है जो उसी के अंदर बैठ जाते हैं, उसके सीट के ऊपर बैठ जाते हैं तो उन्हीं की होती है। तो ठीक सुमेर सिंह ने यही बताया था कि मेरी सीट है और मैं बैठूंगा। तो ऐसे ही करके दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। तो जैसे ही ट्रेन महाराष्ट्र के नंदुरबार रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, उसके बाद में ताबड़तोड़ दर्जन भर बदमाश आते हैं, सुमेर सिंह पर हमला कर देते हैं। हमले के अंदर सुमेर सिंह की मौत हो जाती है और चाकुओं से घोद घोद के सुमेर सिंह की मौत कर देते हैं, यानी कि हत्या कर देते हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र की नंदुरबार रेलवे स्टेशन की पुलिस और स्थानीय पुलिस, लोकल पुलिस होती हैं, उन्होंने सुमेर सिंह को भर्ती करवाया गया था महाराष्ट्र के नंदुरबार हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ पर सुमेर सिंह की मौत हो जाती है। उनके साथ में सुमेर सिंह के बीच बचाव में एक युवक और आया था, वह भी जोधपुर का ही था, लेकिन उनके साथ भी काफ़ी चोट आई थी और वह तो ठीक है, उनको तो डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद में सुमेर सिंह के परिवार वालों को सूचना दी कि आपके लड़के के साथ में ये हुआ था। जैसे ही सुमेर सिंह के परिवार वालों को ये भनक लगी कि सुमेर सिंह के साथ में ये हुआ था, लेकिन वह एक खुशी थी, वह एक दुखों के पहाड़ों में बदल गई थी, यानी कि एकदम खुशी है वह दुख के अंदर बदल गई थी। सुमेर सिंह के साथ में करीब 7 दिन होने के लिए जा रहे हैं होने के बाद में, लेकिन उन परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या मजदूरों की इतनी सस्ती ज़िंदगी है? जो सुमेर सिंह जैसे कितने मजदूर है आखिरकार ऐसे मरते रहते हैं? क्या ऐसे ही बदमाशों का हौसला है वे बुलंद होता जा रहे हैं? क्योंकि दर्जनों भर सुमेर सिंह के ऊपर आकर हमला करते हैं छोटी सी सीट को लेकर। अब ज़रा आप सोचिएगा, आप भी ट्रेवल कर रहे हो ट्रेन के अंदर, आप शायद सोच रहे होंगे ट्रेन के अंदर सेफ है, बिल्कुल सेफ है, लेकिन ऐसे बदमाश भी होते हैं जो ट्रेन के अंदर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सुमेर सिंह के साथ में जो घटना हुई थी उसके बारे में, उसके ऊपर आपकी क्या राय होगी, हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताएगा।